माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। ठीक है, सबसे पहले आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सत्य की असत्य पर जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, अधर्म पर धर्म की विजय की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपका सभी का दिन शुभ रहे। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है ना, अल्फाबेट टेस्ट कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अल्फाबेट, ठीक है ना। अब ये जेड यहां आ गया है, इसको यहां से काट के हम यहां लिख देते हैं। चलिए, क्लियर। तो अल्फाबेट, अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट होते हैं आपका इंग्लिश में 26। और हां मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई कहता है ABCD कितनी होती हैं, तो आप बड़ी जल्दी आंसर दे देते हो, मुझे तो आता है, बहुत जल्दी आता है। ठीक है ना, क्या जी ABCD कितनी होती है? 26। अरे भैया ABCD 26 नहीं होती, ABCD तो केवल 4 हैं। ठीक है ना, उसने क्या बोला? ABCD बताओ, तो भैया ABCD तो 4 हैं। अगर वो कहे कि अल्फाबेट कितने हैं, तो तब होंगे वो कितने? 26। या वो कहे आपको बताना है A to Z कितने हैं, तब कितने होंगे? 26। लेकिन अगर उसने कहा कि ABCD कितनी है, तो ABCD मेरे दोस्तों केवल 4 होती हैं। ठीक है ना, याद रखोगे कितनी होती हैं? 4 होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम आपके यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा। देखिए अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट जो है आपके 26 होते हैं। अब 26 हैं तो इनके नंबर भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब मैं कहूं आपका 15 पे कौन है, तो भैया 15 पे O, 16 पे कौन है? P। तो या तो इस तरीके से याद रख लो, या मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं उस तरीके से याद रख लो, तो आपको ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेथड क्या है? आपको याद रखना है इजोटी, EJOTY। अब ये इजोटी क्या है भैया? E कितने पे है? 5 पर। ठीक है ना। J कितने पर है? 10 पर। O कितने पर है? 15 पर। T कितने पर है? 20 पर। Y कितने पर है? 25 पर। तो बस इसको याद रख लो। ठीक है ना, इजोटी को याद रख लो, नंबर्स आपके अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अब आपसे कहे कि भैया आपको 7वां नंबर बताना है, कौन सा? 7वां अल्फाबेट। 7वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है? तो हमें 5 याद है। ठीक है ना, जाना कौन से पे? 7वें पे। तो 5 6 7। ठीक है, 5 पे E है तो FG, तो आपका आंसर क्या आ गया? G आ गया। क्लियर, याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है केवल इजोटी। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है? देखो, जैसे इधर से नंबर है वैसे इधर से भी नंबर होगा। ठीक है ना, ये तो एक ही तरफ से नंबर हुए, अभी हमने 1 2 3 दिए। अब हम नंबर इधर से भी तो हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा जेड रह गया तो 26, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि जेड यहां पे था, तो इधर से भी तो नंबर हो सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये बोलते हैं लेफ्ट। ए से शुरुआत करेंगे तो यानी कि लेफ्ट। ठीक है, हमारा लेफ्ट। अगर हम जेड से शुरुआत करेंगे तो इसको बोलेंगे राइट, यानी कि हमारा राइट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से कहे तो आपको ए से शुरुआत करनी है, और अगर राइट से कहे तो आपको जेड से शुरुआत करनी है। ठीक है, याद रखोगे। अब इतनी सी चीज याद रखनी है बस। अब बात है कि भाई मैंने अभी कहा कि इजोटी याद रख लो, तो आपके नंबर्स याद हो गए, अल्फाबेट के नंबर याद हो गए। अब आप कहें सर हमें जेड से तो आते नहीं, अब जेड की तरफ से निकालने हैं तो क्या करें? ठीक है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही चीज याद रखनी है, इजोटी। इजोटी से ही काम हो जाएगा हमारा। कैसे? अगर उसने कहा
राइट से 17वां अक्षर बताना है, ठीक है ना मेरे भाई, कौन सा 17वां अक्षर राइट से। अब या तो गिनो, लेकिन अब आप कहोगे जी मुझे तो इजोटी याद है, इजोटी याद है भैया, ठीक है तो इजोटी से कर देते हैं। कैसे करेंगे, टोटल अल्फाबेट कितने हैं 26, तो 26 में पहले आपको एक प्लस कर दो, ठीक है ना, 26 में क्या कर दो एक प्लस, तो हमने मान लिए टोटल अल्फाबेट कितने 27। अब आपको क्या करना है, 27 में से उसने पूछा राइट से, तो 17 इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ गया 10, तो ये बन गया राइट का क्या लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट से 10वां अक्षर। अब इजोटी हमें याद है 10 पे कौन था जे, तो आपका आंसर क्या आ गया जे आ गया, ठीक है ना, याद रखोगे, क्लियर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। उसने कह दिया जेड से, जेड की तरफ से यानी कि राइट से आपको बताना 13वां अक्षर, कौन सा बताना है 13वां, ठीक है ना, राइट से 13वां अक्षर, तो राइट से 13वां, तो क्या करेंगे 27, 26 प्लस 1, ठीक है 27, उसमें से माइनस कर दो 13, ठीक है, तो कितने बच गए 14, तो लेफ्ट से 14, तो लेफ्ट से 14 पे कौन है, ठीक है ना, हमें याद है 15 पे कौन है ओ, तो उससे पहले आ जाओ, ओ से पहले कौन हो गया एन, ठीक है, तो आपका क्या आ गया एन आ गया, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसमें। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में ये कहेगा लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, तो आपको बताना है लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, या तो भैया गिन लो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे कौन आ गया एल। अब इसके जाना मुझे कहां राइट में, राइट में जाना तो इधर चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया आपका आंसर एस, ठीक है, या फिर आप दूसरा मेथड सीख लो जिससे कि हमें ये गिनना ना पड़े। उससे पहले, सीखने से पहले एक चीज समझ लो, जब आप चलते हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा लेफ्ट राइट ही चलना होता है, ठीक है, मैं आपने कहा लेफ्ट तो मैंने लेफ्ट पैर रख दिया, राइट का राइट पैर रख दिया, फिर लेफ्ट पैर रख दिया, फिर राइट पैर रख दिया, तो इसी तरीके से चलते रहोगे तो ये आपका मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं लेफ्ट और फिर कह दूं लेफ्ट, तो इतनी लंबी टांग तो है नहीं भैया, उसको वहां उठा के रख दोगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे रखा है तो मुझे फिर वापस पीछे रखना पड़ेगा, लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट, तो मैं कहीं मूवमेंट नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में लेफ्ट हो और राइट हो तो दोनों को प्लस कर देना है, क्या कर देना है प्लस, और अगर लेफ्ट हो फिर लेफ्ट हो तो आपका क्या कर देना है माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसने कहा लेफ्ट से 12, तो यहां लिख लो लेफ्ट से 12, ठीक है, उसने कहा राइट से 7, तो राइट से 7, अब एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों को क्या कर दो ऐड, दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 19, ठीक है, कहां से जहां से शुरुआत की है, तो लेफ्ट से शुरुआत की है तो लेफ्ट से 19वां, अब हमें पता है 20वां अक्षर कौन सा है इजोटी, याद रखो, ठीक है ना, क्या याद रखना है इजोटी, तो भैया इजोटी में क्या है 20वां अक्षर कौन है टी, तो टी से पहले कौन आएगा एस, तो आपका आंसर क्या हो गया एस हो गया, ठीक है ना, तो क्या याद रखना है, देखो क्वेश्चन है लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 12 राइट से 7 दोनों हो जाएंगे ऐड, ठीक है, तो ये हो गए आपका लेफ्ट से 19, और लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होता है एस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, क्लियर, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं,
वो कहेगा राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, क्या सोल्व करना है, देखो क्या निकालना है। राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 12वां अक्षर क्या होगा। तो लिखो राइट से 5, लेफ्ट में कितना 12, दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 और 5 कितने हो गए 17। कहां से, राइट से 17। अब राइट से 17 तो हमें गिनना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इजोटी याद है। तो हम क्या करेंगे, 27 होते हैं टोटल, मैंने क्या बताया 26 प्लस 1, 27 में से माइनस कर दो 17, कितने बचे 10। तो ये हो गया आपका लेफ्ट से, कहां से हो गया लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10 कौन होता है जे। तो आपका आंसर क्या आ गया, जे आ गया। ठीक है ना, याद रखेंगे, क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए अब ये कहेगा कि भाई आपके पास में क्वेश्चन कहेगा अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 7वां अक्षर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, लिखने मत बैठ जाना, बस एक ही चीज करनी है। अगर करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट इधर कर देंगे और राइट इधर कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट चेंज कर दो। देखो अब यहां पे आ गया आपका राइट से 5, लेफ्ट से कौन सा 7, दोनों लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12, तो राइट से 12, लेकिन मुझे इससे क्या बनाना है, ठीक है ना, राइट से 12। अब राइट कहां से हो गया, राइट तो इधर से हो गया ए से, तो ए की तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होगा एल, तो आपका आंसर क्या आ गया एल आ गया। ठीक है ना, याद रखोगे, इजोटी याद रखना है और ये चीज याद रखनी है। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आएगा, रिसेंटली में आएगा। अगर समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सभी को राम राम।